नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी विषय की अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 6वां हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पहला दिया गया है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हम यहाँ पर शब्दों को लिख लेंगे। तो पहला हमने लिखा है प्रार्थना, फिर लिखा है बच्चे। आप और भी आगे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शाला के अलावा प्रार्थना अन्य किस जगह की जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे शाला के अलावा प्रार्थना मंदिरों, घरों आदि में की जाती है। अगला है, कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छांट कर लिखिए। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनके अर्थ हम इस डब्बे से, इस बॉक्स से छांट कर लिख लेंगे। तो देखिए, हमें पहला दिया है दयानिधि। दयानिधि का मतलब क्या होता है? दया के सागर, ब्रैकेट में ईश्वर। अगला शब्द है परसेवा। परसेवा का मतलब क्या होता है? दूसरों की सेवा। हम यहाँ लिखेंगे दूसरों की सेवा। अगला क्या है? परोपकार। परोपकार का मतलब क्या होगा? दूसरों पर उपकार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरों पर उपकार। अगला देखिए दोस्तों, हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए। तो हमें सबका मान सम्मान रखना चाहिए। क्या दिया है? हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए। तो हमें माता पिता और सबका सम्मान रखना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हमने लिखा है, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। यहाँ एक बड़ा खेल का मैदान है। आप सब लोग अपने अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, चींटियों को क्या खाना बहुत पसंद है। तो चींटियों को मीठा खाना बहुत पसंद है। अगला है, चींटियां जमीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती हैं। तो हमने लिखा है, चींटियां रहने के लिए जमीन और दीवार पर घर बनाती हैं। अगला देखिए दोस्तों, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखना है। फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे विद्यालय, प्रार्थना, जो भी और आपको शब्द समझ में आए तो आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, अपने विद्यालय या शाला में होने वाले प्रार्थना की 4 पंक्तियां लिखिए। हमने यहाँ पे लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम पहला प्रश्न हमें दिया है, हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं। तो हमने लिखा है, कर्तव्यों का पालन कर, दूसरों की सेवा कर और दूसरों का दुख दर्द दूर कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, शब्द या वाक्य पठन या लेखन गतिविधियां। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करिए। तो देखिए, पहला शब्द है परसेवा। परसेवा का हमने क्या देखा था? दूसरों की सेवा। उपकार का दूसरों का भला। कर्तव्य का जिम्मेदारी। अगला देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक से उचित शब्दों को लिखिए। तो हम यहाँ पर कोष्टक से देखकर उचित शब्दों को यहाँ से लिख लेंगे। देखिए, सीमा खालिस्तान पर बैठी है। तो कहाँ बैठी है? कुर्सी। खालिस्तान के पर काले हैं, तो किसके होंगे? ये कोयल के पर। पर सेवा में ही सच्चा क्या होता है? दुख होता है। अगला देखिए, नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले या तुकांत शब्द लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे?
पहला हमें दिया है डट। डट का हम लिखेंगे हट तट। उपकार का परोपकार सत्कार। शक्ति का भक्ति मुक्ति। अगला देखिए, लिखित प्रश्न है तो इसका हम पहला देखेंगे, बंदर किस तरह रहते हैं। तो बंदर मिलकर हंसते गाते और मीठे मीठे जामुन खाते हुए रहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, पेड़ पर कौन कौन रहते हैं। तो पेड़ पर रहते हैं बंदर, पक्षी रहते हैं, गिलहरी रहती है, कीट रहते हैं, तो ये सब लोग रहते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में हिरण का बच्चा है तो इसको पढ़कर हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, सभी जानवर क्यों हंसने लगे। तो इसका लिखेंगे हम उत्तर। क्या लिखेंगे, माँ ने जब पत्थर को पीटने की बात कही तब हिरण के बच्चे ने कहा पत्थर को चोट लगेगी और वह रोने लगा। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। अगला देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक से उचित शब्द लिखिए। हो गया, ये वाला पेज हमने कर लिया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मौखिक शब्द। देखिए पहला हमें सीता लिख लेते हैं, घर वाले, फिर पिल्ले, ये शब्द लिख लेंगे हम। अगला देखिए, सीता दादी की मदद क्यों करती है। इसका है सीता की दादी की नजर कमजोर थी इसलिए सीता उनकी मदद करती है। अगला देखिए, लिखित प्रश्न है, हमें किसकी सहायता करनी चाहिए। तो हमें जरूरतमंदों, बीमारों, असहायों, बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए। अगला देखिए, वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उनके विलोम शब्द क्या है, जो अंडरलाइन किए हैं उनके विलोम लिखना है। तो दिन में सूरज निकलता है तो दिन का विलोम रात, रात में चांद निकलता है। अगला देखिए, जीवन में हमेशा सुख ही नहीं मिलता, तो सुख का विलोम क्या है, हम लिखेंगे कभी कभी हमें सुख का विलोम दुख, दुख का सामना भी करना पड़ता है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो हम इसके समानार्थी शब्द लिखेंगे और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पहला शब्द है रात, रात का रात्रि। वाक्य में प्रयोग देखिए, आज रात्रि में ठंडी हवा चल रही है। अपना, अपना का क्या होता है, निजी। इसका वाक्य प्रयोग, यह मेरा निजी मकान है। अगला देखिए दोस्तों, मुख्य प्रश्न है और फिर लिखित। तो लिखित देखिए, बच्चे में किन किन के चित्रों की बात कर रहे हैं। तो क्या है, बच्चे अपने और श्यामली के चित्रों की बात कर रहे हैं। अगला देखिए, आपने अपने आसपास किसी पिल्ले को देखा होगा, पिल्ले के बारे में दो वाक्य लिखिए। तो पिल्ले के बारे में हम लिखेंगे, पहला, पिल्ला छोटा प्यारा और वफादार होता है। वह दूसरा लिखेंगे, वह सबके साथ खेलता है। अगला देखिए, प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। तो हम एक या दो वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था। तो हम लिखेंगे शेर और मक्खी में मक्खी अधिक फुर्तीली थी। अगला देखिए, अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया होगा। तो वह जगह से उठकर कहीं दूर चला गया होगा। अगला है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। यहाँ पर शिक्षक कुछ शब्द बोलेंगे और आप सब लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए अगला है, अगला प्रश्न है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो इसका पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। लिखेंगे माटी, जल, हवा, सरल, फल। अगला देखिए, आप किस गांव या शहर में रहते हैं। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं अपने गांव या शहर का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला देखिए, अपनी पसंद के किन्हीं तीन फलों के नाम लिखिए। तो पहला हमने लिखा संतरा, फिर आम, फिर अंगूर।
अगला देखिए, मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आपके दोस्त के किसी एक गुण को लिखिए। तो वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, ये उसका एक गुण है। अगला देखिए, इन शब्दों को सस्वर पढ़कर 4-4 बार लिखिए। इन शब्दों को आपको बस 4 बार लिखना है, जैसे द्वेष, द्वेष, इसे 4 बार लिख लेंगे। फिर पाखंड, इसको भी 4 बार लिखेंगे। फिर है शुद्ध, इसको भी 4 बार लिख लेंगे। नेक्स्ट है मर्यादा, मर्यादा को भी 4 बार लिखेंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। पहला हमें दिया है निशी, निशी का रात, सूची, सूची का शुद्ध, सुधा, सुधा का अमृत। फिर है दम्भ, दम्भ का क्या होता है? घमंड, घमंड। अगला देखिए, लिखित प्रश्नों को देखेंगे हम। मेले में एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? मेले में बहुत अधिक शोर था और दुकान पर जोर जोर से गाने बज रहे थे। अगला देखिए, आपके आसपास लगने वाले किसी मेले के नाम, स्थान और समय के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। देखिए, हमने लिखा है, हमारे घर के पास हर साल दिवाली के समय मेला लगता है। यह मेला रामलीला मैदान में आयोजित होता है। यह बहुत सुंदर झूले, दुकानें होती हैं। अगला देखिए, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, नदियां तालाब सूख जाएंगे, पेड़ पौधे व फसलें नष्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, वर्षा होने पर अब क्या करते हैं? तो वर्षा होने पर पानी में नहाते हैं, कागज की नाव बनाकर पानी में चलाते हैं। अगला देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। मौखिक चर्चा में तो आया है सूरज, पश्चिम दिए, सूरज, पश्चिम दिए। अगला देखिए, दिए किन किन चीजों से बनाए जा रहे हैं? किन चीजों से बनाए जा रहे हैं? मिट्टी, आटे, पीतल, तांबे और स्टील। अगला है, सूरज किस दिशा में उगता व किस दिशा में डूबता है? तो सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। अगला देखिए, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आप लिख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे और स्थान लिख लेंगे। ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। तो पहली पहेलियों के उत्तर लिखेंगे हम। एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो क्या है मिठाई का नाम? गुलाब और जामुन। गुलाब फूल है और जामुन फल, तो गुलाब जामुन। अगला देखिए, रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? तो क्या होगा? रस से रस और मलाई, रस मलाई। अगला देखिए, बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाह वाही। क्या होगा? बालू शाही। अगला है, 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। 3 पैर की तितली कौन है? समोसा, जो तेल से निकलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके सामने समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। देखिए, पहला क्या है? दम्भ। दम्भ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। इसका क्या है? इसका समान अर्थ होगा दम्भ का घमंड। घमंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। फिर है, हमें गुलाब का फूल पसंद है। तो फूल का समानार्थी होगा, पुष्प का समानार्थी फूल होगा।
हमें गुलाब का पुष्प पसंद है तो हम लिखेंगे हमें गुलाब का फूल पसंद है। अगला देखिए, मुख्य प्रश्न दिए हैं और लिखित, तो लिखित देखिए, गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था, तो गुब्बारे वाला क्या कहकर बेच रहा था, तो लिखा है गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। अगला देखिए, आपको गुब्बारे अच्छे क्यों लगते हैं, लिखिए क्यों लगते हैं, हमें गुब्बारे अच्छे लगते हैं क्योंकि वे रंग बिरंगे होते हैं और सुंदर होते हैं। अगला देखिए, ये एक कहानी दी है, इसको पढ़कर स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़कर हम कहानी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखिए पहला क्या है प्रश्न, इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए, तो इस कहानी का नाम क्या क्या होना चाहिए, हम इस कहानी के आधार पर पूछ सकते हैं। मजदूर का सपना, मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखिए। उल्टे क्रम में क्या होगा, मजदूर, फिर पहाड़, बादल, सूरज, राजा। फिर है अगला, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द ये वाक्य लिखिए, तो शिक्षक बोलेंगे और सभी बच्चे इनको लिख लेंगे। अगला देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, तो हमने लिखा है भारत माता, तिरंगा, ध्वज, देश, नक्शा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो कौन कौन से 3 रंग होते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, देखिए केसरिया, सफेद और हरा। अगला देखिए, आप अपने देश को और किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो हम इसको देश को भारत, हिंदुस्तान और इंडिया नामों से जानते हैं। अगला देखिए, मौखिक प्रश्न है और फिर लिखित, तो लिखित प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सदा भलाई या सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे सच्चाई, ये लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिच मक्खो खेल के आधार पर अ आ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखिए। पहला है, उदाहरण दिया है देखिए दोस्तों, बिजमक्खो, बिजमक्खो कहाँ से आई, तो आ से अहमदाबाद से आई। फिर दूसरा है, बिजमक्खो, बिजमक्खो नाम क्या है, तो क्या है अमित या आरती, एक रह गया है दोस्तों। बिजमक्खो, बिजमक्खो कहाँ जाओगी, तो कहाँ जाओगी, आगरा। अगला देखिए, नाम वाला हो गया। फिर अगला तीसरा देखते हैं, बिजमक्खो, बिजमक्खो साथ में कौन है, तो अमन। फिर चौथा देखिए, बिजमक्खो, बिजमक्खो कब आई, तो आज। बिजमक्खो, बिजमक्खो क्या पहने, तो आभूषण। बिजमक्खो, बिजमक्खो क्या पढ़ोगी, तो क्या पढ़ोगी, आ से अखबार। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। पहला क्या है, ईश्वर, ईश्वर का समानार्थी भगवान, अमृत का सुधा, बल का ताकत, राह का रास्ता। अगला देखिए, शक्ति शब्द को प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए, क्या बनाएंगे हम, हमें दूध पीने से शक्ति मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, मौखिक लिखा है और लिखित लिखा है, हम लिखित देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे, तो जहाज के यात्री डूबते जहाज से अपनी जान बचाने और सहायता के लिए पुकार रहे थे। अगला है, समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो आप सब लोग ये एक्सरसाइज बच्चों से करवाएंगे, उनको बोलेंगे पढ़ने के लिए, और 1 मिनट में वो जितने शब्द पढ़ेंगे उनकी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अगला देखिए, आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हैं, तो हम अपने नाना या मामा के घर बस या ट्रेन से जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र पठन करना है, तो इसका प्रश्न देखिए, यह सूचना किसके लिए दी गई है, किस लिए दी गई है, यह शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारी देवी में होने वाली परीक्षा की समय सारणी बताने के लिए दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन है, तो किस दिन है, 19/3/2020 को गुरुवार को पर्यावरण का प्रश्न है। अगला देखिए, छात्रों द्वारा बोले गए शब्द लिखिए, तो यहाँ पे
सॉरी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द कौन छात्र लिख लेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक बोलेंगे और छात्र यहाँ पे लिख लेंगे सब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।